अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नदीम गिलानी चैनल। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 20वीं सदी का सबसे मुहल्लिक हथियार कौन सा है तो आपका जवाब होगा एटम बम। अगर आपका जवाब एटम बम है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। जब अमेरिका ने 1945 में जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए तो उसके नतीजे में तकरीबन 2 लाख लोग हलाक हुए थे। लेकिन एक और हथियार जो दसियों लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है उसका नाम है क्लाशनकोफ या AK-47। आज के वीडियो में मैं आपको इस मुहल्लिक हथियार के बारे में बताऊंगा कि इसको कब, कैसे और किसने बनाया। दोस्तों, क्लाशनकोफ जिसको AK-47 भी कहते हैं, इस राइफल को 1947 में मिखाइल क्लाशनकोफ नामी एक रशियन शख्स ने बनाया था। इस गन का नाम उस शख्स के नाम पर ही क्लाशनकोफ रखा गया। मिखाइल क्लाशनकोफ 10 नवंबर 1919 को पैदा हुआ। उसने दूसरी जंग अजीम में रशियन फौज में एक टैंक मैकेनिक के तौर पर हिस्सा लिया। 1941 में जब जर्मनी ने रूस पर हमला किया तो क्लाशनकोफ इसमें जख्मी हो गया। जब मिखाइल क्लाशनकोफ ने देखा कि जर्मनी की फौज के पास जदीद और मुहल्लिक असलहा है जिससे वो तबाही फैला रहा है, तो तब मिखाइल क्लाशनकोफ ने जर्मन से बेहतर हथियार तैयार करने का अज़म किया। उसने कई डिजाइन तैयार किए, लेकिन सब हथियार जर्मन हथियार के मुकाबले में कमजोर थे। बिलाखिर 1947 में उस शख्स ने यह खतरनाक हथियार बना डाला। 1949 में इसकी बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई और क्लाशनकोफ को बाकायदा रूसी फौज के हमला आवर हथियार के तौर पर फौज में शामिल कर लिया गया। बाद में वारसा मुआहदे के तहत यह हथियार पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया, जो वियतनाम, अफगानिस्तान, कोलंबिया और मोजम्बिक जैसे दूर दराज ममालिक में इनकलाब की अलामत बन गया। मिखाइल क्लाशनकोफ अपनी जिंदगी में इस हथियार को मजीद से मजीद बेहतर करने की कोशिश में लगे रहे। 1959 में क्लाशनकोफ में मजीद बेहतरी लाते हुए इसको कम से कम लागत में तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली गई। अब यह हथियार पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। AK-47 को इनकलाबी राइफल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कम लागत में बनाया जाता है और कहीं भी ले जाने के लिए मुख्तसर और हल्की और इस्तेमाल में आसान है। ये सख्त सर्दी और गर्मी दोनों जगहों पर सख्त आबो हवा से भरे हुए जंगलों से लेकर मशरिक़ वस्ता के रेत के तूफान तक सख्त हालात में काबिल इस्तेमाल और मुअस्सर है। इसके लिए निस्बतन बहुत कम देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बड़े गैस पिस्टन और हरकत पजीर हिस्सों के दरमियान काफ़ी जगह होती है जो इसे जैमिंग से रोकने में मदद करती है। मिखाइल क्लाशनकोफ इस हथियार को अमेरिका की M16 राइफल से बहुत बेहतर मानते थे और इस बात पर फख्र भी करते थे। 2007 में मिखाइल क्लाशनकोफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि वियतनाम जंग में अमेरिकी फौजी जब किसी वियतनामी फौजी को हलाक कर देते तो उससे क्लाशनकोफ लेने के लिए अपनी M16 राइफल फेंक दिया करते थे। और उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिकी फौज को इराक में क्लाशनकोफ के इस्तेमाल करने के बारे में भी सुना है। यह असलहा जितना ज्यादा खतरनाक है, उसका दहशतगर्दों के हाथ लग जाना उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक विलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के पास भी क्लाशनकोफ थीं। अमेरिकी फौज इराक और अफगानिस्तान में क्लाशनकोफ को अपने मकासद हासिल करने के लिए मकामी लोगों में तकसीम करती रही है। क्लाशनकोफ की अगर कीमत की बात की जाए तो आलमी मार्केट में क्लाशनकोफ की कीमत सैकड़ों डॉलर में है, लेकिन गरीब ममालिक में कम उजरत पर इसकी पैदावार से ये आपको पाकिस्तानी 8 से 10 हज़ार में भी मिल जाती है। क्लाशनकोफ बनाने पर मिखाइल क्लाशनकोफ को रशियन हुकूमत ने स्टालिन प्राइज, रेड स्टार और आर्डर ऑफ लेनिन के अवार्ड से नवाजा। 2007 में सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्लाशनकोफ राइफल को रशिया के लोगों की तख्लीकी सलाहियतों की अलामत कहा। अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से में मिखाइल क्लाशनकोफ ने अपनी इजाद करदा क्लाशनकोफ से ढेर सारी हलाकतों और जख्मियों की वजह से उसे कसूरवार ठहराए जाने की कोशिशों की मजम्मत की। उसने कहा कि उसने क्लाशनकोफ जुर्म के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के दिफा के लिए बनाई है। जब 2007 में एक रिपोर्टर ने मिखाइल क्लाशनकोफ से पूछा कि आपके बने हथियार से इतनी ज्यादा इंसानों की हलाकतें होने के बाद आप रात को कैसे सोते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अच्छी तरह से सोता हूँ। ये तो वो सियासतदान हैं कि वो मुआहदे करने में नाकाम हो जाते हैं और तशद्दुद का सहारा लेते हैं। इसके बावजूद अपनी जिंदगी के आखिरी साल में मिखाइल क्लाशनकोफ का दिल बदल गया था। उन्होंने रशियन चर्च के सरबराह को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि मेरी रूह में तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं खुद से वही नाकाबिले हल सवाल पूछता रहता हूँ। अगर मेरी हमला आवर राइफल ने लोगों की जान ली है
تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، کیا وہ مارتا ہے جس نے وہ ہتھیار بنایا یا وہ جو اس ہتھیار کو استعمال کرتا ہے؟ خط کے آخر میں اس نے دستخط کیے اور لکھا، خدا کا غلام، ڈیزائنر میخائیل کلاشنکوف۔ میخائیل کلاشنکوف کا 2013 میں 94 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلاشنکوف کے ذریعے ہونے والی لاکھوں ہلاکتوں کا ذمہ دار میخائیل کلاشنکوف تھا جس نے یہ کلاشنکوف بنائی، یا وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس ہتھیار کو چلاتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔